हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मनमोहन क्लासेस। यदि हम बात करें कि आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के वैकल्पिक प्रश्नों पर बात करेंगे और यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में इतिहास की बहुत सी पुस्तकें, गाइडें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही पुस्तक में पाठ्यक्रम की दृष्टि से सरल, सुबोध और सरस भाषा में सामग्री का निस्तापन अभाव प्रतीत होता है। यह पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का पाठ क्रमानुसार सिलेबस दिया गया है और इसी आधार पर आज हम अध्याय प्रथम की बात करेंगे। इसी के साथ यदि हम बात करें कि प्रतियोगी छात्रों को कई पुस्तकों को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन आज हम बड़े ही सरल तरीके से इसके क्वेश्चनों को समझेंगे। महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा है कि सफलता में 1% योगदान प्रतिभा का होता है, शेष 99% श्रम का। प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रत्येक गंभीर छात्र प्रतियोगी परीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी सफलता उससे दूर भागती है। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि अवश्य हो रही है। यह त्रुटि सही दिशा में युक्त तकनीक के बिना केवल परिश्रम में लगे रहने के कारण होती है और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए आज हम अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, जिसमें आज सभी वैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे? ए केसी जायसवाल, बी बासम, सी नीलकंठ शास्त्री जी या डी राय चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केपी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया? ए जेम्स मिल द्वारा, डी लॉर्ड मैकाले, सी स्मिथ या डी जे.एस. मिल। तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ही सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल का विभाजन किया था। इन्होंने 3 आधार पर यह 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन के लेखक थे? ए नीलकंठ शास्त्री, बी बासम, सी बी.ए. स्मिथ या डी राय चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.ए. स्मिथ। यदि हम बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारियां हमें विदेशियों से तथा इन पुस्तकों से ही मिलती हैं और उन्हीं पुस्तकों में से एक है 1904 में लिखी गई बी.ए. स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रसिद्ध विदेशी राजपूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो अब तक बीते 6053 वर्षों में से हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है और तब तक बीते 6053 वर्षों में ऐसा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजतरंगिणी। बात करें यदि राजतरंगिणी की, तो यह कल्हड़ द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण यही है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। यानी आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी प्रशंसा की है और यह ऐतिहासिक अनुसंधान के उनके विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के कारण है। उसे आधुनिक इतिहासकारों से बहुत अधिक सम्मान मिला है। किसे? तो कल्हड़ जी को। यदि हम बात करें कि इसी बीच
कि कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र के शासनकाल में कुछ घटनाओं पर आधारित है। इसी के साथ यदि हम बात करें बाणभट्ट का हर्ष हर्ष चरित्र, यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। और इसी के साथ यदि हम बात करें कि हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, ये काफी फेमस बुकों में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज तरंगिणी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध द प्रिंस से की गई है? तो मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ, यही क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? द प्रिंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के तुलना जो है की गई है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की तो यह चाणक्य द्वारा लिखित एक राजनीतिज्ञ पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहासकार या इतिहास किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए मैक्सम्यूलर, बी फाहियान, सी बमाश या डी बी ए स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ एक सुनियोजित इतिहासकार के रूप में उभर कर आए हैं और यह प्राचीन भारत के सबसे अच्छे लेखक हैं जिनके द्वारा यह काफ़ी सारी पुस्तक लिखी गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। इसके लेखक हैं ए एच सी राय चौधरी, बी आर के मुखर्जी, सी आर सी मजमूदार या डी रोमिला थापर। यदि हम बात करें कि चारों ही लेखक काफ़ी अच्छे हैं और यह एंशिएंट इंडिया के बारे में लिखते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यह महाभारत के युद्ध से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन के बारे में बताती है, जिसके लेखक हैं एच सी राय चौधरी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक हैं। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक के ए नीलकंठ शास्त्री और एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसके लेखक हैं के ए नीलकंठ शास्त्री। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई हैं। यह हम बात कर रहे हैं आज इसमें विषय के बारे में, यानी विषय प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है सभी पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में। यदि प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी हमें विदेशी विवरण से प्राप्त होती हैं और इन विदेशी विवरणों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और यूनान के प्राचीनतम लेखों में टेसियस तथा हेरोडेटस के नाम फेमस हैं और इसी के आधार पर कई साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, मार्क्सवादी तथा कई प्रकार की राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि एच सी राय चौधरी यह 1892 से 1897 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिख चुके हैं और यह महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। और यदि बात करें कि बी ए स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह से इन्होंने साफ कर दिया है। इसी के साथ आर सी मजूमदार को सबसे वरिष्ठ समझा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके प्रधान इन्होंने काफ़ी पुस्तक लिखी हैं, जिनकी सबसे फेमस बुक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल है और उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। तो यह आपको पुस्तकों से ध्यान रखना है। इसी के साथ ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यह पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ साउथ एंशिएंट इंडिया, ये काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं, तो इनके बारे में जानकारी होना अवश्य आवश्यक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की
और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. मुखर्जी। यह चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल ऑफ यूनिट इंडिया जैसी उत्कृष्ट पुस्तकें R.K. मुखर्जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R.K. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विशेष कोष है, इसके लेखक कौन हैं? तो यदि हम बात करें 1880 से 1972 तक के, यह संस्कृत के एक महान वैज्ञानिक हैं और इनकी महान कृति है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसके लेखक हैं P.B. कांडे। P.B. कांडे यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों पर आधारित एक विशेषज्ञ और अच्छे खासे लेखक हैं, जिनकी फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। A. D.D. कोशाम्बी, B. D.R. चन्ना, C. R.S. शर्मा या D. बिपिन चंद्र। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं A. D.D. कोशाम्बी। यदि हम बात करें मार्क्सवादी, तो इतिहास लेखन के मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी और मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि समाज इतिहास में कम से कम 5 चरणों से गुजरता है, जिसमें आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद है। तो यह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत हैं D.D. कोशाम्बी। और स्वतंत्रता के बाद भारत में इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई है। मार्क्स की योजना का अनुसरण करते हुए भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा है और यह 12वीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग माना गया है, जिसे अंध युग कहा गया है, जिसमें हर चीज़ का पतन हो गया है। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंध युग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्रों में विकास हुआ है। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार सभी सामाजिक और धार्मिक विचार, रीति रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है की पुस्तक है। A. जियोग्राफी, B. हिस्टोरिका, C. नेचुरल हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोरिका। हेरोडोटस की हिस्टोरिका पुस्तक काफ़ी फेमस है और इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है हेरोडोटस को। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा ही किया गया था। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं हेरोडोटस, नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, प्लिनी और टॉमली। लेकिन मेगास्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास में सही अर्थों में केवल सीमांत रूप से स्पर्श किया है। उनका सरोकार अधिकांश तक भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों तक ही पहुंचा है। लेकिन यदि हम बात करें कि मेगास्थनीज, इसने संपूर्ण भारत के बारे में हमें जानकारी दी है और हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, इनकी फेमस पुस्तक है हिस्टोरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी पूछा गया है कि उत्कीर्ण लेखकों को या उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिग्राफी। उत्कीर्ण अभिलेखों या अभिलेखों के जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी। यानी इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जो स्रोत उत्कीर्ण लेख है, यानी लिखा हुआ जो लेख है, उसे हम एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। लिखने की यह सबसे प्राचीन प्रणाली है
और हड़प्पाओं की मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, यह हमें मालूम है। इसीलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। और उनके 4 अभिलेख हैं। एक तो आपको पता है ब्रह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी। ये 4 प्रमुख अभिलेख हैं, ब्रह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी। ब्रह्मी लिपि के अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधित किया जाता रहा है और इस प्रक्रिया में भारत की सबसे लिपियों का विकास हुआ है। और इसी के अध्ययन को हमने क्या कहा है, तो लिपियों के अध्ययन को हमने पुरालिपि विद्या कहा है। ये कुछ आप तथ्य थे जो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि हम बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है हमारा ए साहित्यक, बी वैदेशिक, सी सिक्के या डी अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख, ऑप्शन डी। यह पुलकेशियन या यूं कहें कि रुद्रदामन, पुलकेशियन और समुद्रगुप्त द्वारा यह प्रमुख अभिलेखों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी का पता चलता है। और ब्राह्मणों ने जो मुक्ति भूमि प्रदान की थी उसे अग्रहार के रूप में जाना गया था। यह सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। और अशोक के फेमस जो अभिलेख हैं उनको सर्वप्रथम प्रिंस जेसप्स के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, ए उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं, बी प्रतिबंधित नहीं होता है, सी पक्षपातपूर्ण होता है, डी बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शिलालेखों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। क्वेश्चन है, सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले दिया गया, ए मेगास्थनीज द्वारा, बी फाहियान द्वारा, सी हखामनी ईरानियों द्वारा या डी यूनानियों द्वारा। यदि हम बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हखामनी ईरानियों द्वारा। यदि हम बात करें कि इन्हीं के द्वारा इंडिया शब्द को इंडिया नाम दिया गया था। प्राचीन काल में यदि हम बात करें कि भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भारतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। और विष्णु पुराण में यह लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की भारतीय रहते हैं। और इस देश का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। लेकिन भारत देश जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग था, इसीलिए इसे जम्मू द्वीप के नाम से भी जाना गया। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। और पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंद अवस्था में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए इसे संध शब्द का प्रयोग किया गया। और यूनानियों के बाद में यह शब्द ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस के नाम से पुकारने लगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इंडिया शब्द किसने रखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हखामनी ईरानियों के द्वारा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है और आईएएस पीसीएस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि चीनियों ने भारत के लिए शब्द प्रयोग किया था, यानी किस प्रकार का शब्द प्रयोग चीनियों द्वारा प्रयोग किया गया था भारत के लिए, ए इंतु, बी तिएनचु, सी चुआंतु या डी तिएनचुआन। इसकी राइट आंसर की बात करें तो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट, तिएनचु। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तिएनचु अथवा चुआंतु शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में हुएनसांग के बाद इसे येंतु शब्द पर चलन हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि चीनियों ने भारत के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तिएंचु और हिंदुओं के नाम से जाने लगे इत्यंग कहता है कि हिंदू का प्रयोग केवल उत्तरी भाग के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इंडोस या इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए किसने प्रयोग किया? ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी एरियन या डी यूनानियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारस ने या फारसी ने, पर्सियन जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदू शब्द भारत के लिए किया था। यानी यदि हम बात करें कि ईरानियों या पर्सियों की प्रमुख पुस्तक मेहरस्ता और यासना में सत्व सिंधु के स्थान पर हस्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। उनकी पुस्तकों में बाद में हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंडस के क्षेत्र के आगे प्रदेश तक था। और प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडोस शब्द का प्रयोग पर्शियन साम्राज्य की छपरी के लिए तैयार किया था, लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21। इंडस शब्द उद्भत है या उद्धत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। इंडस शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे बदलकर इंडोस के नाम से रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22। इंडोस शब्द है तो यह एक यूनानी शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनु वैश्ववत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास विज्ञान है ना कम है ना ज़्यादा है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पहले पार्ट यानी पहले अध्याय की बात की है।